अस्सलाम। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों का रगड़पन। जोड़ों के रगड़पन की वजह से तकलीफ बढ़ती है, चलने फिरने में कमी आ जाती है और जनरली जोड़ की मूवमेंट में भी कमी आ जाती है। ये जनरली हम पाकिस्तान में ख़वातीन में देखते हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर की हो, जिसमें इनकी रूटीन, जिसमें सौदा सलफ लेना ले जाना, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी रात की नींद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। हमारे पास खुशकिस्मती से काफ़ी सारे इलाज हैं जो दवाइयों से लेके ऑपरेशन तक जाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस जिस जगह का होता है वो घुटनों का होता है। अक्सर हमसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या है, और हम अक्सर उनको बताते हैं कि इसमें कुछ वजूहात हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ वजूहात हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि अगर किसी को जोड़ पे चोट लग जाती है तो उस चोट की वजह से आर्थराइटिस आ जाता है, यानी कि चोट लगने के बाद का आर्थराइटिस। कुछ लोगों को यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी आर्थराइटिस हो जाता है, और अगर खुदा न ख्वास्ता जोड़ में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के बाद भी आर्थराइटिस हो जाता है। लेकिन अक्सर व बेशतर जो हम पेशेंट देखते हैं उनमें कोई इस तरह ज़ाहिरी वजह नहीं होती। आर्थराइटिस की जो मेन वजह हमें पता लगती है वो है फैमिली में रन करता है आर्थराइटिस, और हम इतनी रिसर्च अब हो चुकी है कि हमें पता है कि एक जीन है जो आर्थराइटिस को कुछ लोगों में ज़्यादा करती है और कुछ लोगों में कम करती है। आर्थराइटिस का इलाज दोनों तरीकों से हो सकता है। ऑपरेशन के बगैर अक्सर व बेशतर पेशेंट का इलाज हो जाता है और कुछ लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम तकलीफ की दवा जो सोजिश कम करने वाली दवा है वो आपको देते हैं, साथ आपको जोड़ों और पट्ठों की ताकत की दवाई देते हैं। इसमें याद रहे कि इम्पॉर्टेंट चीज़ पेशेंट खुद अपना इलाज करता है, वर्जिश के साथ और अपने वेट को कंट्रोल करने के साथ करता है। 95% लोगों में दवाइयाँ, वर्जिश और वेट कंट्रोल काफ़ी होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको इन सारी ट्रीटमेंट्स के बावजूद तकलीफ रहती है और इनकी पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें अक्सर मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि वो अब अपनी फैमिली के साथ महफिल मजलिस में जाना छोड़ देते हैं। दवाई खाने के बावजूद या दवाई जैसी छुटती है इनकी तकलीफ वापस आ जाती है। सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना इनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर रात की नींद इतनी डिस्टर्ब होती है कि उसके बाद दूसरा दिन भी तकलीफ में आ जाता है। खुशकिस्मती से हमारे पास अब इसका इलाज है जिसको हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। नी रिप्लेसमेंट अगर मैं आपको बताऊं, लाखों के हिसाब से दुनिया में पिछले 20 से 25 साल, अगर आप उससे भी आगे चले जाएं तो 50 साल से हो रही है, और हमारे पास उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। करीब 95 से 97% लोग जिनका जोड़ तब्दील होता है वो 15 से 20 साल बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजारते हैं, जिसमें वो अपनी रूटीन पे, अपने काम काज और अपने हॉबीज को परस्यू कर सकते हैं। जोड़ की तब्दीली में हम कट घुटने के आगे लगाते हैं और रगड़ खाया हुआ जोड़ तब्दील कर दिया जाता है। जिस दिन ऑपरेशन होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने हॉस्पिटल में पेशेंट को उसी दिन वर्जिश करवाते हैं और उनको घर भेजा जाता है जब वो चल सकें, सीढ़ियाँ कर सकें और बाथरूम खुद जा सकें। और अमूमन पेशेंट 3 मैक्सिमम 5 दिन तक घर चले जाते हैं।